जहन्नुम है। अगर वो यकीन करते हैं कि जन्नत तो जहन्नुम होती है। चलें जी, ओके सजाद साहब आपके साथ। सर वोट हमारे से ना क़यामत में पूछा जाएगा कि ये एक आपसे आपके एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो क़यामत के दिन इसका भी हमसे सवाल होगा। अगर क़यामत पे यकीन नहीं ना और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो क्या रोल प्ले किया था। तो वी शुड वोट एंड वी शुड बी एबल टू टेल अल्लाह कि इसलिए हमने वोट किया था कि हमने एक जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अपना रोल प्ले किया और जो हमें हक पे जो है हमने उसके साथ दिया। बेटा ये वोट जो अमानत है अल्लाह की, ऐसे ही जैसे आपके वालिद की अमानत आप हैं कि उन्होंने आपको अच्छी तरबियत देनी है, तो वोट एक अमानत है और उस अमानत में ख़यानत आप तब करेंगे अगर आप नवाज शरीफ या जरदारी या इन लोगों को वोट देंगे, आप अमानत में ख़यानत करेंगे। आप लोग अपने बच्चे साथ लेकर आए हैं? जी, ये मेरा बेटा, ही इज 5 years old, दिस इज माय सन, ही इज 2 years old। और अल्लाह करे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हक के साथ है। अल्लाह सजाद साहब, ये पहली दफा है कि बच्चे माशाल्लाह देखे ना, ये इन बच्चों ने 80-80 साल जीना है, ये देखकर जा रहे हैं सारा माहौल, सारे वालात वाक़यात, क्योंकि इनके अंदर शऊर आया है जो सारी जिंदगी 75 साल इनको आने नहीं दिया। अयूब खान ने अपनी किताब में पता क्या लिखा है? 60-600 सफ़े की किताब है और तकरीबन सारा झूठ है, क्योंकि वो बुज़दिल आदमी था। उसने लिखा है कि इन लोगों को, इन गरीबों को तालीम ज़्यादा मत देना। ये उसकी किताब में ये गौहर अयूब ने छपाई है। इनको मत तालीम देना, क्योंकि अगर तालीम मिली तो ये आपकी गर्दन पे हाथ लगाएंगे। ये यानी ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या एज़ाज़ है कि तुम चीन तक जाओ लेकिन इल्म हासिल करो। अल्लाह का। सजाद साहब, सर ये इन्हें दलील क्या देंगे आप इन बच्चों को समझाने के लिए? आपने फिल्में जारी कर दी, आपने अदालतें अपने नीचे लगा ली, आपने जुबानें खींच दी, इस बच्चों के ये दलील क्या देंगे 10 सालों बाद आपने क्या किया था? ये आप याद रखें कि यहाँ पर ना इंसाफ है और ना जैसे एक खातून है जस्टिस इस मुल्क के अंदर, सिर्फ एक खातून जो कि आहनी है, जो उसके फौलाद की तरह है, लेकिन आप कभी उसको किसी बेंच पे नहीं देखेंगे बैठाए हुआ। जस्टिस आयशा की बात कर रहे हैं। इसको ईसा और ये मतलब क्या नाम है, अफरीदी और मिनल्ला, ये मेरे हाथों बड़े। मैंने इनको कईयों को तो मैंने अपनी गोदी में उठाया हुआ है। तो मुझे अफसोस, मुझे इनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि एक बिल्ले का निशानी, तुमको इतना खौफ है, लेकिन तुम्हें अगर खौफ है इसका मतलब है तुम सियासतदान हो। तुमने हुदाबिया में जो किया है। काजी साहब के साथ मसला क्या था सर? काजी फाइजी साहब के साथ उसका मसला ये है कि जो हुदाबिया में उसने जो किया, तो उसने अपने आप को बिल्कुल जाहिर कर दिया। आप बता रहे थे इनके वालिद के ऊपर भी कुछ इनके वालिद जो थे, उसको मेरे वालिद सैयद फजल शाह ने, जो आपने किताबें में भी देखा है, जंग एग्जाम में भी आया, मैगजीन में भी आया, कि मेरे वालिद सैयद फजल शाह ने इनको प्रेसिडेंट बनाया था। जब काज़ी आज़म ने रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद से पूछा, ये सारी किताब हिस्ट्री में है, आपको दिखाई है मैंने, द ग्रेट लीडर में, तो उन्होंने काज़ी आज़म ने कहा कि आपने सिंध बल्चिस्तान में बुनियाद रखी मुस्लिम लीग की, तो आप ख़ुद क्यों नहीं बने प्रेसिडेंट? तो मेरे वालिद ने उनको बताया, जो हमें नहीं मालूम था, हमने अभी 2022 में किताब आई है और 2016 में जग ने ये पब्लिश किया था। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में मिल्की नॉन मिल्की यानी उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग वगैरह के ख़िलाफ़ जो लोकल हैं, जो पश्तून बरोही का, तो वो कहते हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता तो वो शायद उसमें मुस्लिम लीग में शमूलियत में कुछ होता। बात सुने, लेकिन मैंने समझा कि लोकल अगर कोई हो, ये वकील साहब पढ़ के आया था, जो बुनियाद थी वो तो 1938 में रखी थी मेरे वालिद ने, और ये आया था वापस 1939 में। तो इसको फिर बनाया मेरे वालिद ने मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट। लेकिन बाद में काफ़ी सख्ती हुई, क्योंकि जब उनको पता लगा कि इनकी रेपुटेशन एज अ लॉयर ठीक नहीं है, तो वो लंबी कहानी है, वो आप मुझसे किसी और करें। मैं आपको सही बात बताऊंगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं। काजी ईसा को मैं 100 दफ़ा मिला हूँ, हम उनके घर जाते थे अपने स्टूडेंट फेडरेशन के। जी ये सवाल कोई करना चाह रहे हैं? वन पिक्चर जो अनफॉर्चुनेट बात है, एक बात जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि अब आके ये चीज एस्टैब्लिश हो गई है
हाँ जी, क्या हुआ? अभी हमारे ना वहाँ पे रश बहुत था जहाँ पे ये बना के दे रहे थे। हम लोगों ने ये पर्ची तो उनसे बनवाई है, लेकिन वोट हमारा खान का।